दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले दोस्तों पार्टनरशिप, जो कि हमारे जो प्रैक्टिस है 38 है दोस्तों, उसके ऊपर हमारे ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है दोस्तों। उसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू पे सॉल्व करवा दिया एंड थर्ड एंड फोर्थ तो आप इजीली उसी फॉर्मूला अप्लाई करके अगर वो वीडियो आप देख लेते हो तो आपको वो थर्ड एंड फोर्थ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एंड उसके प्रैक्टिस 38 के ही जस्ट नीचे में आपको एक टॉपिक दी जाएगा दोस्तों, वो दोस्तों हमारा पार्टनरशिप। वो भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एंड ये जो हम अगर ये वाला टॉपिक अगर हम पढ़ लेते हैं पार्टनरशिप, फिर हमारे प्रैक्टिस 39 है दोस्तों, वो इसके ऊपर यही टॉपिक के ऊपर आधारित है दोस्तों। तो अगर हमको ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वो प्रैक्टिस 39 दोस्तों आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो पार्टनरशिप हम देखेंगे। अब पार्टनरशिप में ही एक वर्ड छुपा होता है पार्टनर्स। पार्टनर्स यानी कि पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। सबसे पहला वर्ड तो हमारा होता है पार्टनर। पार्टनर किस चीज़ का पार्टनर, जो हमारा बिजनेस होता है। कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। एंड अब इन्वेस्टमेंट अब अगर कोई अकेला आदमी नहीं कर पाता है, अकेले आदमी का भी बहुत बिजनेस होता है, लेकिन उसके लिए भी उसको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। उसी को ही हम बोले सो पार्टनरशिप। वो दोनों मिलके दोनों पार्टनर्स होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 पार्टनर्स, या ऐसा नहीं कि 2 ही पार्टनर्स हो गए, कितने भी उनके पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे 2 पार्टनर्स की बात किया है एग्जाम्पल में, जेलम एंड अथर्व, ये इन दोनों का नाम है। तो ये 2 पार्टनर्स हैं, उनने दोनों मिला के अपना इन्वेस्टमेंट किया एंड उसके बाद उनको प्रॉफिट भी हुआ दोस्तों। एंड अब देखो, जितना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा उसके हिसाब से उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो 2 पार्टनर मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट का उनको प्रॉफिट भी होता है दोस्तों। एंड जो प्रॉफिट है, तो अब देखो मान के चलो 2 फ्रेंड्स है, ठीक है। 2 फ्रेंड्स है यहाँ पर, ठीक है, एक बड़ा छोटा ऐसा नहीं, सेम अपने फ्रेंड्स है। एंड वो एक शॉप में गए हैं, मान के चलो वो एक शॉप में गए एंड उनको एक डेयरी मिल्क लेनी है, मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल उनको एक डेयरी मिल्क लेनी है एंड उसकी कॉस्ट है दोस्तों 10 रुपीज़, ओके। एंड ये जो हमारे, इसका नाम भी हम ले लेते हैं, इसका नाम हम रखते हैं रोहित एंड ये हो जाएगा करण, जो कोई भी है, ठीक है। तो अब रोहित के पास क्या होता है दोस्तों, उसके पास ओनली ऑन 4 रुपीज़ होते हैं। अब उनको लेनी होती है डेयरी मिल्क, इसके पास होते हैं ओनली ऑन 4 रुपीज़, लेकिन डेयरी मिल्क की कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब 4 रुपये में तो नहीं होगी, तो अब ये क्या करता है करण, इसके पास होते हैं 6 रुपये। तो कोई बात नहीं, ये बोलता है मेरे पास 6 रुपये, तेरे पास 4 रुपये है, तो दोनों मिलके 10 रुपीज़ हो जाएंगे एंड डेयरी मिल्क वो इजीली ले सकते हैं। तो अब इनका क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से वो लोग पैसे अपने जमा करते हैं एंड इज इक्वल टू 10 रुपीज़ हो जाएंगे, बराबर 4 + 6। तो अब डेयरी मिल्क वो ले लेते हैं 10 रुपीज़ की, ठीक है। तो अब वो इस तरीके से डेयरी मिल्क अपनी खरीद लेते हैं एंड वहाँ पर दोस्तों, वहाँ पर पीसेस होते हैं कुछ इस तरीके की, वो डेयरी मिल्क होती है एंड वहाँ पर कुल मिलाकर 10 पीसेस होते हैं, ठीक है। 10 पीसेस, ये दो 4, ठीक है, 10 पीसेस होते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दोस्तों वो डेयरी मिल्क में 10 पीसेस होते हैं, देखो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके की वो डेयरी मिल्क होती है। सो अब देखो, अब जो जितने पैसे देंगे उसके हिसाब से उसको डेयरी मिल्क के पीसेस मिलेंगे। 10 रुपीज़ की तो उसने खरीदी, लेकिन इसने ओनली ऑन 4 रुपये दिए एंड इसने 6 रुपये दिए। तो ये जो करण है उसने ज़्यादा रुपीज़ दिए तो उसको ज़्यादा पीसेस मिलने चाहिए। तो अब ये लोग क्या करते हैं, अब इसको सेम मिलना चाहिए। अब देखो अभी ये लोग क्या करते हैं, इसने दिए दोस्तों 4 रुपीज़, तो ये लेगा दोस्तों ओनली ऑन 4 पीसेस लेगा, ठीक है। ये इसको दे देता है, ये टुकड़े करता है एंड इसको 4 पीसेस दे देता है, क्योंकि इसने कितने दिए थे, 4 रुपीज़ दिए थे, तो इसको 4 रुपीज़ दे दिए, 4 पीसेस दे दिए। और इसने क्या दिए थे दोस्तों, 6 रुपीज़ दिए थे, तो इसको वो खुद क्या ले लेता है दोस्तों, वो 6 पीसेस ले लेता है। अब बराबर हो गया, किसी को ज़्यादा नहीं और किसी को कम नहीं, जिसने जितने पैसे दिए उसको उतने पीसेस मिल गए। तो इस तरीके से दोस्तों पार्टनरशिप होती है। तो बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं दोनों पार्टनर्स मिला के। पार्टनरशिप में क्या होता है दोस्तों, दोनों पार्टनर्स जो है, दोनों तीनों या फिर चारों भी हो सकते हैं, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 पार्टनर की बात कर रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उनका जो प्रॉफिट होता है,
जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा बराबर, किसी को कम नहीं और किसी को ज़्यादा नहीं। बस इस तरीके से होता है दोस्तों ये पार्टनरशिप हमारा, ये देखने वाले हम। ठीक है, तो इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसने 4 रुपीज़ दिए थे, उसको 4 पीसेस मिल गए। डेयरी मिल्क 10 रुपीज़ की थी, दोनों मिलकर 10 रुपीज़ की डेयरी मिल्क खरीद लिए, पीसेस बराबर आ गए। बस सिंपल इसी तरीके से अब हम देखेंगे दोस्तों पार्टनरशिप। ठीक है, दोनों ने जितने जितने रुपीज़ दिए उतने उसको पीस मिल गए। ठीक है, झगड़ा किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल जो कि है झेलम एंड अथर्व। अब ये दो पार्टनरशिप है। ठीक है, झेलम एंड अथर्व। ठीक है, ये दो, एक गर्ल भी है, एक शायद से वो झेलम जो है वो गर्ल है एंड एक बॉय है अथर्व। ठीक है, सो इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टेड झेलम एंड अथर्व इन्वेस्टेड। मैं रीड कर लूँगी यहाँ पर। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जोर से बताना था दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो एंड वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना दोस्तों। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जोर से कर देना दोस्तों। ठीक है, एंड अगर आपको वो डाउट है वो क्लियर करवाना है तो आप मुझे ईजिली कमेंट सेक्शन में क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं फटाफट से रीड कर लेती हूँ। झेलम एंड अथर्व इन्वेस्टेड 21,000 एंड 28,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या किया है झेलम एंड अथर्व ने 21,000 एंड 28,000। ठीक है, मतलब 21,000 दिए झेलम ने क्योंकि उसका पहला नाम दिया एंड इसकी जो कॉस्ट है वो पहला दिया। मतलब झेलम ने दिए दोस्तों, झेलम ने दिए 21,000 रुपीज़। ठीक है, 21,000 रुपीज़ दिए, सॉरी हाँ 21,000 रुपीज़ दिए। एंड ये जो हमारा अथर्व है, ठीक है, तो इन्होंने पार्टनरशिप किया एंड झेलम ने किया 21,000 एंड अब ये जो अथर्व है उसने किया दोस्तों 28,000 रुपीज़। ठीक है, इसने किया 28,000 रुपीज़ एंड उनको प्रॉफिट कितने का हुआ रिस्पेक्टिवली। एंड स्टार्टेड अ बिजनेस किया तो इनको इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले देखो इन्वेस्टमेंट किया एंड उसका प्रॉफिट निकलेगा तो हम उसको बिजनेस ही बोलेंगे। बिजनेस करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा और इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर कभी लॉस भी होता है एंड प्रॉफिट भी होता है। यहाँ पर उनको तो भाई प्रॉफिट ही हुआ है। दे मेड अ प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ 35,000 का रुपये। इसने 21,000 किए एंड इसने 28,000 किए एंड प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों उनको 35,000 रुपीज़ का। ठीक है, चलो इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया तो अच्छी बात है, इनको प्रॉफिट भी मिल गया। कितने का मिल गया 35,000 का। अब हमको क्या निकालना है, हाउ शुड इट बी शेयर्ड। तो अब प्रॉफिट तो मिला इनको लेकिन ये अभी शेयर किस तरीके से करे। अब 35,000 इनको हुआ यानी कि 3,500 का इनको हुआ है। तो अभी ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसने ज़्यादा दिए तो एकदम 3,000 रख लेंगे एंड इसको 500 ही देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जितना वो देगा, जितना मतलब इन्वेस्ट करेगा उसको उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब देखो बिजनेस भी उन्होंने किया है, इन्वेस्टमेंट भी उसने किया है, लेकिन वो प्रॉफिट भी उनका निकल गया है। शेयर किस तरीके करेंगे वो हमको निकालना है, तो चलो निकालते हैं फटाफट से। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में आते हैं दोस्तों। तो अब इनका शेयर कैसे करेंगे उनको समझ में नहीं आया तो उसका हम थोड़ा बोझ हल्का कर लेते हैं और उसके लिए हमको सबसे पहले रेशो निकालना पड़ेगा इनकी इन्वेस्टमेंट का। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं उसको। इसने 21,000 रुपीज़ दिए, रेशो हम इसका निकालेंगे 28,000। तो लेट अस कन्वर्ट टू प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो अब 21,000 हम ऊपर ले लेते हैं 28,000 नीचे। देखो आ गया, प्रपोर्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये 0 कट हो जाएंगे। अब ये किससे डिविजिबल है 7 से। 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू कितना बचा, ऊपर 3 बचा नीचे 4 बचा। कन्वर्ट कर दिया हमने 3/4। अब इसका रेशो कितना आएगा 3:4, 3:4 यानी कि देखो इस तरीके से मैं रेशो फाइंड आउट कर लिया। मतलब ये जो 3 है 2100 से 3 निकला है। ठीक है, तो 2100 किसने फाइंड आउट किए थे, झेलम ने एंड 28,000 अथर्व ने। तो 21,000 का कितना निकला 3 एंड नीचे आया 4। मतलब 3 जो है झेलम का जो इन्वेस्टेड है, झेलम का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 3x यानी कि एंड अथर्व का है दोस्तों, अथर्व का 4x। ठीक है, इनने इतना इन्वेस्टमेंट किया। अब इस तरीके से हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब हमने रेशो निकाल दिया। ठीक है, आपको राइट डाउन कर लेना है एंड अब हम निकालेंगे इनका प्रॉफिट किसको कितना होना चाहिए। सिंपल है। अब यहाँ पर हम प्रपोर्शन में आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम इसका निकाल लेते हैं फटाफट से। अब झेलम ने कितना निकाला था 3x, हमने अभी ही निकाला उसका प्रपोर्शन। ठीक है, झेलम ने कितना किया 3x एंड अथर्व ने किया दोस्तों 4x एंड उनके एडिशन झेलम का इन्वेस्टमेंट
एंड अथर्व का इन्वेस्टमेंट, उसको प्रॉफिट कितना आया, 35,000 का आया, बराबर। इन दोनों का मिला के उनका प्रॉफिट कितना आया दोस्तों, 35,000। सो अब देखो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट का प्लस यानी कि 35,000 लिख लिया। 3x किसका इन्वेस्टमेंट है, जेलम का। 4x किसका है, अथर्व का है, ठीक है। अब इसके पहले जो हमने राइट किया था वो वीडियो स्टॉप करके वो राइट कर लेना है आपको, ठीक है। तो अब देखो हो गया। अब हम करेंगे दोस्तों इनकी एडिशन। अब 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 एंड x, ठीक है, इजी है। अब 7x इधर आ गया एंड इधर बचा है 35,000। तो अब ये इंटू के फॉर्म में है 7x। तो अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये जो 7 है ना, x तो अपनी जगह पे ही रहेगा। अब ये 7 इंटू के फॉर्म में, तो ये इधर आके हो जाता है दोस्तों अपॉन में। पढ़ा होगा आपने ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पढ़ते ही आ रहे हैं मतलब अभी तक तो, ठीक है। तो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35 एंड ये 2 0 हमको लगा लेने हैं, बस सिंपल। सो x = कितना बचा यहाँ पर, 501 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि देयरफॉर x = 500। सो x की वैल्यू निकल गई हमारी 500। सो x की वैल्यू निकल गई 500, बाकी का हम रफ कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 500, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। आपको ये राउंड डाउन करना है, आपको नहीं मिटाना है, मैं यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मिटा रही हूँ। अब x की वैल्यू निकल गई हमारी 500, ठीक है, ये वैल्यू हमको काम आएगी। और अब क्या है दोस्तों, जेलम की निकाल लेंगे, ठीक है। जेलम की हम इजीली निकाल सकते हैं। उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, जेलम की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 3x, उसके हिसाब से उसको हम देंगे, ठीक है। सो अब x की वैल्यू क्या है, 500 है, तो 3 इंटू, ये इंटू के फॉर्म में ही होते हैं ना, ऐसे होते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 500, तो इंटू कर लेंगे हम 500 से अभी 3 को। 3 × 2 = 0, 3 × 2 = 0, 3 × 5 = 15, कितना आ गया, 1500। यानी कि जेलम को कितना मिलेगा अब दोस्तों, 1500, यानी कि उसने इन्वेस्टमेंट किए उसके हिसाब से उसको देखो मिल गए 1500, ठीक है। तो 1500 हो गए दोस्तों उसकी प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। तो अब 35,000 में से जो 1500 रुपये है वो मिल जाएंगे हमारी जेलम को मिल जाएंगे, क्योंकि जितना उसे इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट भी मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं अथर्व की प्रॉफिट। अथर्व कितने पैसे लेगा, मतलब वो तो ज़्यादा ही लेगा, इतना हमको पता है, लेकिन ज़्यादा मतलब कितना लेगा वो भी तो हमको निकालना है ना, ठीक है, क्योंकि उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है। तो इसने कितने निकालते, 4x = 4 इंटू x की वैल्यू क्या है, 500, 500 से इंटू करना पड़ेगा, 4 0 0 4 0 0 4 5 = 20, देखो 20,000 यानी कि 2,000 रुपीज़, ठीक है। 20,000 20,000 रुपीज़ यानी कि 2,000 रुपीज़। तो अब इसको मिल जाएगा दोस्तों 2,000 रुपीज़ मिल गए इसको। अब यानी कि 3,500 इतना तो हमको था, तो अब इसमें से 3,500 में से 2,000 किसके हो गए, अथर्व के हो गए, मतलब उनकी प्रॉफिट के। इन्वेस्टमेंट तो दोनों ने सही ही की थी, अब प्रॉफिट इतने का हुआ, तो प्रॉफिट में से 3,500 में से 2,000 इसने रख दिए एंड बाकी के जो 1,500 थे वो इसको दे दिए, बराबर ना। 1,500 इसने दे दिए क्योंकि इसने पैसे कम दिए थे तो प्रॉफिट इसको कम मिला, मतलब मिला ना, मिला है लेकिन उसको कम मिला क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट भी कम किया था। इसने ज़्यादा किया है तो इसको मिल गया, उसके हिसाब से 2,000 प्रॉफिट इसका हो गया दोस्तों, ठीक है। देखो इस तरीके से हमने इजीली निकाल लिया। इसने इतने इन्वेस्टमेंट किए थे, इसने इतने इन्वेस्टमेंट किए थे, प्रॉफिट इसको 2,000 का हुआ एंड इसको हुआ दोस्तों 1,500 का। तो देखो जितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की उसके हिसाब से हमने उसकी प्रॉफिट भी इजीली निकाल दी, किसी को ज़्यादा नहीं हुआ एंड किसी को कम नहीं हुआ। कभी कभी ना पार्टनरशिप में झगड़ा भी हो जाता है कि प्रॉफिट कोई ज़्यादा ले लेता है, किसी को कम मिल जाता है, उस तरीके से झगड़ा होता था, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से अगर पार्टनरशिप में, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट अगर इस तरीके से शेयर कर लेंगे तो किसका झगड़ा भी नहीं होगा, उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको पैसे भी मिल जाएंगे प्रॉफिट का, है ना। तो इस तरीके से इजीली हम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो आई होप कि आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों कमेंट में जरूर से बनाना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।